कनेक्टेड हैं जो आपको। सो बेसिकली इस मीटिंग को रखने का पर्पस क्या था? इस मीटिंग को रखने का पर्पस ये है कि आप सबने डे 1 डे 2 अटेंड किया होगा हमारा। एंड डे 1 डे 2 के साथ साथ आपने हमारा जो लर्निंग है वो सारा प्रॉपर अच्छे से सीखा भी होगा। एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी। लेकिन अभी भी आपके माइंड में काफ़ी सारे डाउट होंगे। जो सबसे पहला प्रॉपर वाला डाउट होगा कि सर इसमें काम क्या करना है, राइट? सर इसको स्टार्ट कैसे किया जाएगा? सर इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? सर आगे का क्या प्रोसेस है? सर यहाँ पे कोई खर्चा तो नहीं होगा? सर ये हमारा कोई प्लेटफॉर्म में बड़ा बहुत लाखों 2 लाख का इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो जाएगा? ये डाउट्स हैं आपके माइंड में या नहीं है? चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दो। आपके ये डाउट हैं या नहीं है, एक बार चैट बॉक्स में टाइप 1 कर दो। ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों के डाउट हैं। वेरी गुड, यही हमें टू वे कम्युनिकेशन रखना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो ये जो हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही है इसी तरीके से अलग अलग लोग अपनी अपनी टीम के अलग अलग लोगों के साथ ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अब आप सोचेंगे ये मानिक सर भी तो बता सकते थे। बिल्कुल बता सकते थे, बट मानिक सर वहाँ पे इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि सब लोग सीरियस नहीं होते ट्रेनिंग के अंदर। इसीलिए मानिक सर वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका मिसयूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसलिए आए हो ताकि आप सीरियस हो, आप जिन जिन सीनियर्स के साथ कनेक्टेड हो उन्होंने आपको अपनी साइड से सेलेक्ट करा है कि आप सच में सीरियस पर्सन है, और आपको अगर हम कुछ अपनी प्राइवेट नॉलेज शेयर करेंगे तो आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे। आप उसको तरीके से इस्तेमाल करेंगे एंड उसको अंडरस्टैंड करेंगे। बट सभी लोगों के अंदर ऐसा नेचर नहीं होता है। आपको यहाँ लाने का हमारा मेन पर्पस यही था ताकि हम आपको अच्छे से ये सारी सारी चीजें एक्सप्लेन कर सके और आपके डाउट्स क्लियर से कर सके। तो हम एक एक करके डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहला है हमारा वर्किंग प्रोसेस का डाउट। कितने लोगों को लगता है कि अभी तक हमें वर्क समझ में नहीं आया? जिन लोगों को वर्किंग पता चल गया वो टाइप 2 करते हैं, जिनको नहीं पता चला वो टाइप 1 करते हैं। फास्ट। जिसको वर्क पता चल गया है टाइप 1, टाइप 2, और जिसको नहीं पता चला है टाइप 1। ओके, विकास जी को पता लग गया, ठीक है, ग्रेट। ओके, विकास जी बताएंगे क्या वर्क है हमारा, थोड़ा बहुत। ठीक है, ओके, कोई नहीं, साहिल को भी पता लग गया, चलो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता लग गया बट कुछ लोगों को अभी क्लियर नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा। वर्क समझने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हो या हम किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। दिस इज द कंपनी जिसके साथ हम और आप कनेक्टेड हैं, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पीवीटी एलटीडी। कितने लोगों को इससे पहले इस कंपनी के बारे में पता था? एनीवन? चैट में आप बता सकते हो, किसी को पता था इससे पहले इसके बारे में? क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, क्या नाम है इसका, क्या करती है? नो। ओके, सर को नहीं पता। और कोई, किसी को पता था? पहली बार नाम सुना है, चलो। ये कंपनी कुछ ऐसी कंपनीज में से शामिल है जो कंपनी अंडरग्राउंड में है और बढ़िया तरीके से अपना काम डेवलप कर रही है, बढ़िया तरीके से अपना टर्नओवर बना रही है। इनको एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ कंपनीज मार्केट में ऐसी है जिनके प्रोडक्ट में, जिनके अंदर इतना दम है उनके प्रोडक्ट के अंदर, उनको अपनी मार्केटिंग करनी नहीं पड़ती, उनको अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता। विदाउट एडवर्टीजमेंट वो अपने आप को बहुत अच्छा रन कर लेती हैं। सो उसी कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये कंपनी स्टार्टेड हुई थी 13 मई 1978, स्कॉटलैंड एरिजोनिया यूएस से। इसका ये हेडक्वार्टर का फोटो है, आप देख पा रहे होगे। ये इनके सीईओ मिस्टर रैक्स मॉन, जिन्होंने इस कंपनी की स्टार्टिंग करी थी, इन्होंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी एजुकेशन ले रखी है एलोवेरा के ऊपर, उन्होंने ऑलरेडी पीएचडी किया हुआ है। और इनका बचपन से सपना था कि कुछ लोगों के लिए करें। एक्चुअल में इनके पास बहुत दौलत है, बहुत संपत्ति थी, ऑलरेडी वेल्दी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। फॉरएवर स्टार्ट करते टाइम इनकी एक ही लाइन थी कि किसी को एक टाइम की रोटी दोने से बेहतर है किसी को ऐसा काम दे दो कि वो सारी उम्र रोटी खा सके। इस पर्पस को लेके, इस इंटेंशन को लेके इन्होंने इस कंपनी को स्टार्टिंग किया था। उसके साथ साथ इनके बेटे हैं मिस्टर ग्रेग मोगन सर, ये भी काम करते हैं। इनकी डॉटर है मिस्टर सोनिया मोगन, ये भी इसी कंपनी में काम करती है। इनकी पूरी फैमिली कंपनी में चलाती है। अभी फिलहाल रेक्स मोगन सर डेथ हो गई इनकी, नहीं है अवेलेबल। सो अभी ग्रेग मोहन सर बहुत अच्छे से कंपनी को ऑन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये हमारी कंट्री के सेल्स मैनेजर हैं। सेल्स मैनेजर का क्या मतलब होता है? ये हमारी कंट्री की जो सेल्स है, प्रोडक्ट्स को इधर पहुंचाना उधर पहुंचाना, इस टाइप से ये कंपनी का इनका रोल होता है, ठीक है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी करती क्या है भाई, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंपनी करती क्या है, हु आर वी। हमारी कंपनी एलोवेरा और हनी
प्रोड्यूस करने में पूरे वर्ल्ड के अंदर 85% का मार्केट कैप्चर करके बैठी है। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर को छोड़ के कोई और दुनिया में कंपनी नहीं है जो इतनी बड़ी मात्रा में एलोवेरा और हनी प्रोड्यूस करती है। तो हम पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे आते हैं, प्राउडली आप कह सकते हैं। और आप भी इसका आज पार्ट बनने वाले हैं, उसी के बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सब तो नहीं बनेंगे, बट जितने लोग बनेंगे उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो 85% का एलोवेरा कंपनी बना रही है, जो कि डेलास टेक्सास के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां इसके खुद के खेत खलियान है, खुद के पेड़ पौधे हैं, जहां से कंपनी ओन करती है। जैसे आपने देखा होगा हर एक जगह के अंदर एक उसकी जन्मभूमि का एक तरीके से एक पौधा होता है या फिर एक फल होता है। जैसे यूपी की बात करो, यूपी में सबसे ज्यादा आम होता है ना। आम दूसरी जगह इतना अच्छा नहीं होता है। अगर आप फॉर्मेलिटी करके लाइक कुछ रिसर्च वगैरह करके कर भी लेते हो दूसरी जगह पे, जैसे तेल है, तेल निकलता है अलग अरेबिक कंट्रीज के अंदर। ऐसे ही जो एलोवेरा है, एलोवेरा की जो जन्मभूमि है वो है अमेरिका, यूएसए। यूएसए में अलग अलग प्रजाति के 400 वैरायटी के एलोवेरा पाए जाते हैं, और एलोवेरा की स्टार्टिंग ही वहां से हुई थी। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं हनी, तो 65% का हनी ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अप्रोक्स 8,000 एकड़ के इसके खुद के खेत खलियान है अमेरिका के अंदर, जहां पे कंपनी खुद से ये सारी चीजें बनाती है, एलोवेरा बनाती है और आपको प्रोवाइड करती है। मतलब 170 कंट्री के अंदर कंपनी चल रही है। 170 देश बोल रहा हूँ, 170 स्टेट नहीं, 170 देशों में कंपनी अपना एलोवेरा और हनी बेचती है, और धड़ाके से इसका हनी और एलोवेरा का डिमांड बढ़ता जा रहा है। अप्रोक्स 8,000 एकड़ के इसके खुद के खेत खलियान है। ये कुछ ऑफिसेज हैं जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, सबके फोटो में तो नहीं लगा सकता था, 170 लगाता तो काफी ज्यादा स्लाइड भर जाती। बट कुछ फोटोज आप देख रहे हो, और फोटोज में ऑफिसेज को देख के आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पता चल रही होगी कंपनी की, कंपनी कितनी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है। बिकॉज उसने अपने ऑफिसेज पे 1 CR से ज्यादा ही खर्चा किया है। कोई भी ऑफिस फॉरएवर का 1 CR से नीचे का नहीं है। अब आप लगा लो 6,000 से ज्यादा ऑफिस है वर्ल्ड वाइड, टोटल इसके कितने ऑफिसेज होंगे आप इसी से अंदाजा लगा लो। लगभग अगर बात करें तो मोर देन 6,000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर। लगभग इसको 24 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 30,000 से ज्यादा, 30,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर साल का कंपनी करती है। उसके साथ साथ मैं सिर्फ आपको हेडलाइंस दिखा रहा हूँ, ज्यादा डीपली तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, काफी लंबा वेबिनार हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा चीज ये है कि हर कंपनी आपको देखा होगा जहां पे अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप जॉब पर्सन या फिर करने भी जा रहे हैं, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, कोई भी कंपनी अपने टाइम डेट पे सैलरी नहीं देती। बट ये इकलौती ऐसी कंपनी है, वो आज तक 46 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इस कंपनी ने 15 तारीख से 16 तारीख करी हो। 15 की छुट्टी है, 14 को आ जाता है, 14 की छुट्टी 13 को, 13 की छुट्टी 12 को भी कंपनी ने पे आउट अपना दिया है। और ये कमीशन बेस वर्क होता है, तो यहाँ पे सैलरी नहीं आती, यहाँ पे चेक आता है, पे आउट आता है, आता आपके अकाउंट में ही है। अभी मैं एलोवेरा की बात कर रहा था, तो 400 वेराइटीज का एलोवेरा होता है, जिसमें 385 वैरायटी ऐसी होती है जिनका यूज करने का ना कोई बेनिफिट है ना कोई नुकसान है। 11 वैरायटी ऐसी होती है जिनके अंदर पॉइजन है, जहर है। 4 वैरायटी ऐसी हैं जिनका 80 to 100% के बीच में यूज करने का बेनिफिट या नुकसान है। एक वैरायटी ऐसी है जिसको बोला जाता है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जो ये फॉरएवर प्रोड्यूस करती है, जिसको फॉरएवर बनाती है। ये फॉरएवर का एक मेन प्रोडक्ट है, जो कि फॉरएवर खुद से नहीं कहती, गूगल भी ये बोलता है कि फॉरएवर जो प्रोडक्ट बनाती है वो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं, मैं आपको खुद ही गूगल पे सर्च करके दिखा देता हूँ, आप चाहो तो आप भी ये बाद में करके देख सकते हो। आप देखना मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। वर्ल्ड बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, आप खुद मुझे बताना किसका आ रहा है फर्स्ट नंबर पे। किसका आ रहा है? एलोवेरा, फॉरएवर एलोवेरा, फॉरएवर एलोवेरा, फॉरएवर एलोवेरा। आप सर्च करते हैं वर्ल्ड बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल। कुछ और तो नहीं कर रहा मैं आप भी कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल आप भी कर सकते हो। फॉरएवर, 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 वर्ल्ड बेस्ट हनी। आप भी खुद भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो। देखो गूगल तो मेरा चाचा मामा नहीं है, फूफा नहीं लगता भाई, गूगल को तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी होता है सर्टिफाइड होके आता है। हनी आ रहा है, फॉरएवर का हनी आ रहा है। एक और चीज सर्च करके दिखाता हूँ, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, योर अपॉर्चुनिटी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। सो ये बात गूगल को भी पता है कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। उसी के बिहाफ पे मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप खुद भी जाके प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये चीज मैं यूट्यूब पे भी दिखा सकता था, बट आपको भी पता है यूट्यूब क्या है, कि यूट्यूब पे आप भी कुछ भी बना के डाल सकते हो, यूट्यूब मना नहीं करेगा। आप जाओ, आप भी कुछ भी बना के डाल दो, मैं भी कुछ भी बना के डाल दो, बट गूगल पे
कोई भी कुछ भी नहीं डाल सकता, राइट। आप तो, आप और मैं तो नहीं है गूगल पे, फॉरएवर है गूगल पे, राइट। कोई भी नहीं दिखेगा आपको, यूट्यूब पे कोई भी पड़ा है भाई। इसको सभी तरीके के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। अगर सर्टिफिकेट की बात करें, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसी कंपनी है क्या है, तो सभी तरीके तरीके के सर्टिफिकेट हैं इसके पास। जानवरों के ऊपर इसको टेस्ट नहीं किया जाता है, क्रुएल्टी फ्री है, हलाल है, सर्टिफाइड है, हर एक तरीके का सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है। अब अगर हनी की बात करूं तो इसका हनी इतना बेहतरीन क्यों है? बिकॉज देखो, इंडिया में भी हनी उगाया जा रहा है, वो भी मधुमक्खी का ही हनी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जो मधुमक्खी होती है, आपको भी पता है वो मधुमक्खी कहाँ से शहद निकाल रही है। मेरी जितनी गारंटी है वो अपने फूल से तो नहीं निकाल रही है। वो हमारे घर आ जाती है टहलती हुई, है ना, केले के छिलके पे बैठ जाएगी, है ना, जलेबियों पे बैठ जाएगी, खराब फ्रूट्स पे बैठी हुई दिख जाएगी। तो वो मधुमक्खी का ही शहद है, बट वो बेचारी कितना भी नेचुरल तरीके से बना ले, बट कहीं ना कहीं तो मिलावट आएगी। बट ये जो हनी है, स्पेन की पहाड़ी, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके, स्पेन की पहाड़ियां मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं इस चीज के लिए, क्योंकि स्पेन की पहाड़ियों के ऊपर हजारों प्रजाति के फ्लावर्स पाए जाते हैं। फ्लावर्स की वजह से स्पेन की पहाड़ियों को जाना जाता है। वहां से नेचुरल तरीके से, वहां से बिना फिल्टर के शहद को निकाला जाता है और उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है मैनुअली। अगर बात करें इसके और प्रोडक्ट्स की, तो काफी सारे प्रोडक्ट हैं, आप खुद से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताऊंगा तो काफी सारा टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं इसमें और बाहर इंडस्ट्री में। देखो, ये इंडस्ट्री जो है बिल्कुल बाहर बिजनेस की तरह ही है, बस इस इंडस्ट्री में इतना फर्क है कि इसमें बाहर क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, फिर कोई प्रोडक्ट बनता है, वो मार्केट तक पहुंचते पहुंचते 1 रुपए का प्रोडक्ट 10 रुपए का हो जाता है। सपोज दैट मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, आपको क्या लगता है मेरे पास अगर ये 10 रुपए का आया है तो क्या 10 रुपए का बना होगा? नहीं ना। ये पेन बना मार्केट में, जिस कंपनी ने बनाया, फैक्ट्री ने बनाया, 1 रुपए 2 रुपए का पेन बनाया, उसके बाद इसका एडवर्टीजमेंट हुआ, उसके बाद ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा, उसके बाद इसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा, इसके पोस्टर छपे होंगे बड़े बड़े, है ना, इसका एडवर्टीजमेंट किया होगा, तो कितना कॉस्ट लगता चला जाता है, हमारे पास आते आते 10 रुपए का बन जाता है। पेन कितने का था? 1 रुपए का होगा, मे बी उससे भी कम कॉस्ट का बना होगा, लेकिन हमारे पास पहुंचते पहुंचते 10 रुपए का हो जाता है। कभी कभी इनकी क्वालिटी में भी डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज ये बीच में कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, जिससे क्वालिटी डिफरेंस हो जाता है। और ऑफलाइन प्रोडक्ट्स आते हैं तो बीच में गड़बड़ तो होती है। बस इसी को इस फील्ड ने थोड़ा सा कस्टमाइज करा है। हमारा जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, इसको बोलते हैं मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग। नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग, मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप बोलेंगे अरे हमें तो पता ही था, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है वो है। भाई वो वाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जो आप समझ रहे हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग और उस नेटवर्क मार्केटिंग में जमीन आसमान का फर्क है, वो दिन भूल जाओ। अब लोग उसी से पैसा कमा रहे हैं भाई, सिस्टम एक ही है, सिस्टम वही है, बस चीजें को करने का तरीका बदल गया है। मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग में हम घर बैठे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं आपके पास आया, क्या मैंने आपको आगे कुछ बताया? मैं अपने घर पे बैठ के, रूम में बैठ के आपको अच्छे से अपनी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैंने कोई हार्डवर्क नहीं किया। इसी काम के मैं अपने अच्छे खासे इनकम कर लेता हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में शो भी करूंगा, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटर जब आप बनते हैं, इस कंपनी में आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है और आप ऑनलाइन घर बैठे काम कर सकते हैं। अब क्या काम करना है अभी मैं इसी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आप ये समझो कि हम किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या अपॉर्चुनिटी देती है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, फॉरएवर है हमें डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर करती है, मतलब ये सारे काम को जो करने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, फॉरएवर बोलती है हम इन सबको जो पैसा देती है बाहर मार्केट, हम इनको नहीं देंगे, आप आओ हमारे साथ कनेक्ट हो, फॉरएवर हम प्रोडक्ट अपना बेच लेंगे, आप बस हमारी हेल्प करो उसमें, बाकी काम आपका, ठीक है। इन सबको जो पैसा दिया जाता है वो पैसा हमें मिल जाता है एक तरीके से, और ऑनलाइन हमें काम करना पड़ता है। अब क्या करना है वही समझते हैं आगे चल के। अब ये कंपनी आपको इस काम का देती क्या है? सबसे पहले तो ये कंपनी आपको 40 to 45 लाख रुपीज सिर्फ कार परचेज करने के लिए पैसे देती है। 40 to 45 लाख रुपीज सिर्फ कार लेने के लिए। अब उस पैसे का घर लो, गाड़ी लो, जो चाहे करो। गाड़ी ले ली तो घूमने का भी चुल होता है, कंपनी बोलती है ठीक है हम आपको घुमा भी देंगे, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, पूरे इंडिया के अंदर आपको बिल्कुल फ्री में टूर कराती है। 4-5 लाख रुपए का टूर होता है, जिसमें फॉरएवर अपनी जेब से खर्च करती है और आपकी जेब में पैसा डालती है बाहर खर्च करने के लिए, शॉपिंग के लिए। 2 इंटरनेशनल टूर देती है, जिसमें एक टूर आपका ईगल मैनेजर रिट्रीट कहलाता है, एक फॉरएवर ग्लोबल रैली। ये सभी टूर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको लगभग 4-4 5-5 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आ जाता है बाहर घुमाने घुमाने का। ऊपर से आपको खर्च करने के लिए अलग से देती है। एक होता है चेयरमैन बोनस, जिसमें साल में एक बार कंपनी आपको पैसा देती है, जिसके अंदर कंपनी मिनिमम 4 लाख रुपए से अभी तक मैक्सिमम 17 CR का, 17 करोड़ रुपए तक का भी चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया गया है। मानिक सर का 3 करोड़ रुपए का था, जिनके आप वेबिनार अटेंड करते हो। साल में इकट्ठा ये इनकम आ जाता है, जैसे हमने कोई कमेटी उठाई या फिर कुछ ऐसा करते हैं ना, इस टाइप से एक इनकम का सोर्स हो जाता है।
कंपनी आपको पूरे साल में एक बार चेयरमैन बोनस देती है, मंथली इनकम अलग देती है, कार लेने के लिए अलग देती है, घूमने के लिए अलग देती है। इतनी सारी चीजें कंपनी अब आपको देती है। तो अब आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इतनी देर से पका रहे हो, हमें पहले ये तो बता दो काम क्या करना है ना। सोच रहे होगे सर इतनी देर से पका तो दिया आपने, काम तो बता दो हमारा काम क्या है। तो देखो ये तो आपने समझ लिया कंपनी का काम। अब समझते हैं कि आपका और हमारा क्या रोल है इसमें। कंपनी इतनी सारी चीजें देती है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच भी बढ़िया तरीके से रही है, हमारा कैसे बेनिफिट होगा, हम क्या कर सकते हैं। तो कंपनी क्या बोलती है, ठीक है हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है, हमारा सब कुछ काम बढ़िया हो रहा है, आप हमारे साथ आके बिजनेस पार्टनर बन सकते हो और हमारे साथ मिल करके आप लाखों रुपए कमा सकते हो। बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए, बिजनेस कैसे चलता है, एक सिस्टम चाहिए, एक ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए, एक प्रूवन सिस्टम चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मानिक सर ने और उनके दोस्तों ने आज से 5 साल पहले दिमाग लगाया कि इसको इजी कैसे बनाया जाए, कि लोग आकर के फॉरएवर में पार्टनरशिप कर लें और उनका खर्चा भी ज्यादा ना हो और उनको कोई सिस्टम ना बनाना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मानिक सर ने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं हम गेम चेंजर्स 23। मानिक सर ने क्या क्या करा, मानिक सर ने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं हम गेम चेंजर्स 23। वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये रहा हमारा ग्रुप, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, गेम चेंजर्स 23। इसके अंदर टोटल पार्टिसिपेंट्स है 13,114 सब्सक्राइबर्स इसके अंदर एडिड है। इस ग्रुप के अंदर हमने क्या करा, अलग अलग प्रोफेशन वाले लोगों को अलग अलग तरीके से हमने अपने आप में एक छोटी कंपनी बना दी। हमने कंपनी समझ सकते हो, अपने आप में एक छोटी कंपनी बना दी। ठीक है, हमने क्या करा, इसमें अलग अलग काम डिवाइड कर दिए। जैसे ट्रेनिंग लगाने का काम मानिक सर का है, इंटरव्यू लेने का काम किसी और का है, और प्रोडक्ट सेल करने का काम किसी और का है। प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, वो तो दबा के हमारी ट्रेनिंग चल रही है, प्रोडक्ट सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दबा के बिक रहा है। हमें चाहिए हमारे लिए बिजनेस पार्टनर्स जो हमारी हेल्प कर सके। किस काम में हेल्प कर सके, देखो जो 13,000 लोग हैं, ये 13 के 13,000 लोग ऑलरेडी बिजी हैं, फिक्स हैं, इनका सबका काम हो रखा है। हमें जो लोग चाहिए वो इस काम के लिए चाहिए कि हमारा आके हेल्प करें लोगों को फिल्टर करने में। जैसे फिल्टर कैसे करना है, आपको पता है, आपने फॉर्म अप्लाई किया था, राइट, किया था सभी ने फॉर्म अप्लाई। आप सबने एक फॉर्म अप्लाई किया था जहां पे आपको कॉल आया 2 से 3 मिनट का। कॉल आने के बाद आपको बोला गया कि भी ऐसे ऐसे आपकी 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग्स है और आपको ट्रेनिंग लगानी है। अब आपके साथ उस पर्सन ने 10-15 लोगों को और कॉल किया था, बट सेलेक्ट किया कितने लोगों को, सिर्फ 2 या 3 लोगों को यहाँ तक, राइट। इसी तरीके से आपको सिलेक्शन करना है, जो सेम काम आपके अपलाइन का जिससे आप कनेक्टेड हैं वही सेम काम आपको करवाना है हमारे साथ मिलकर के, क्योंकि उस काम के लिए हमारे पास लोग बहुत कम है और फॉर्म बहुत बड़ी मात्रा में अप्लाई किया जा रहा है, लाखों की तादाद में वो फॉर्म जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। सो क्या आप हमारी इसमें हेल्प कर सकते हैं? कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे जिसको लग रहा है कि बहुत हार्ड काम है, ये हम आपको आगे सिखाएंगे, उसके अभी पेशेंस रखो, सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ। कितने पर्सन को यहाँ तक क्लियर हुआ? टाइप 1 कर दो फास्ट। कितने पर्सन को यहाँ तक क्लियर हो गया? टाइप 1, ओके ग्रेट, ग्रेटफुल ग्रेटफुल। अजय साहिल, ठीक है, वेरी गुड, अमेजिंग, बढ़िया, मतलब समझ में आ रहा है आपको जो मैं समझा रहा हूँ, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। मतलब आपको समझ में आ गया काम क्या करना है। देखो कंपनी का काम जो है, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बेचना और अपना जो बिजनेस है उसको शेयर करना। लेकिन कंपनी हमें कोई सुविधा नहीं दे रही है, हमें कोई रोड मैप या कुछ बना के नहीं दे रही है कि आप लो इस तरीके से काम करो, मार्केट में इस तरीके से सेल करो। अब हर बंदा तो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, हर बंदा तो बिजनेस को शेयर नहीं कर सकता। आप तो नहीं कर सकते, आप में से कोई है जो प्रोडक्ट बेचने की, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने की नॉलेज है किसी के पास? नहीं होगी ना। इसी तरीके से हमारे पास हर प्रोफेशन का बंदा आता है, हम उसको उसी तरीके का काम देते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट है। हमने अपनी एक छोटी सी कंपनी बना दी जिसमें हमने अलग अलग काम डिवाइड कर दिए। हम कनेक्टेड तो फॉरएवर से ही है, कमीशन ऑन एन एवरेज सबका अपने काम के हिसाब से मिलता है। आपको जिस जो आप काम करेंगे आपको उस हिसाब से कमीशन मिल जाएगा। बट मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बता देता हूँ, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, 4 से 5 घंटा भी अगर आप कर रहे हैं, तो 10 से 15 20 हजार रुपए आपके कहीं भी नहीं गए। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि आप जो यहाँ पे हमारे फॉर्म अप्लाई होते हैं, नंबर्स आते हैं, आप उन पे 2 से 3 मिनट का कॉल करें और कॉल करके उनको इनवाइट करें हमारे वेबिनार में और उनको फिल्टर करें कि कौन पर्सन सच में सीरियस है और कौन पर्सन सीरियस नहीं है। और जो सीरियस है उनको आगे बढ़ाए, जो सीरियस नहीं उनको रिजेक्ट करना है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सर आप कितना कमाते हो, आप कहाँ से हो, क्या हो। थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली माय नेम इज अदीब, आई एम फ्रॉम दिल्ली, बट बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से। कहानी स्टार्ट होती 2021 में, जो रियलाइज होना स्टार्ट हुआ था जब कि हाँ यार लाइफ में कुछ करना है। ये आपको मेरी फोटो दिख रही होगी, है ना, बेकार सी शक्ल दिख रही है चलो बढ़िया। उस टाइम में कुछ इस तरीके का दिखा करता था, एंड ये मेरा गाँव वाला घर है।
उसी टाइम पे मैंने अपनी 2021 के आसपास, 21 का एंड होने वाला था, अपनी 12th कंप्लीट करी। तो मैंने डिसाइड किया कि पापा मुझे ऐसे ऐसे दिल्ली जाना है, मुझे अभी कुछ लाइफ में करना है और मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं बीटेक करना चाहता हूँ। सो बीटेक के बारे में बातचीत करी घर वालों से, तो घर वालों ने बताया कि इतनी इनकम नहीं है हमारे पास। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिनकी मंथली इनकम 7 to 8 थाउजेंड रुपीज ओनली एंड ओनली मंथली। अब आप मुझे बताओ कितने ऐसे पर्सन हैं जो 7,000 रुपये महीने की इनकम पे गुजारा कर सकते हैं? है कोई ऐसा जो 7,000 रुपये में गुजारा कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, नहीं है ना? तो 7,000 रुपये पे गुजारा, आप खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो मुझे डेडली कुछ करना था अपनी लाइफ में, कुछ कुछ बड़ा सीखना था, कुछ बड़ा करना था। बस मैं लग गया कि नहीं पापा मुझे करना है। बहस करी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, बट फिर एट दी एंड मैंने हार मान ली कि चल ठीक है यार, कुछ ज़रूरी नहीं है पढ़ लिख के ही पैसा कमाया जाता है, कोई और तरीका तो होगा। मैंने डिसाइड किया दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली चलते हैं, दिल्ली जाकर के देखते हैं क्या करना है। मेरे किसी दोस्त ने मुझे वो दिया, एडवाइस दिया कि एक काम कर, तो एक कंप्यूटर कोर्स कर ले, तुझे अभी कोई स्किल नहीं आती है, कंप्यूटर कोर्स कर लेगा तो शायद तुझे कोई 10-12 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाएगी। सो मेरी नानी थी यहाँ पे दिल्ली में, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, 10 से 12 हज़ार रुपये लगा करके, जैसे तैसे करके जुगाड़ करा मैंने और उसको स्टार्ट किया। 2 से 3 महीने हुए थे, सडनली मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हो जाता है, मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं और मेरे को गांव जाना पड़ता है अपने यूपी वापस से। और एकदम से मुझे पता चलता है मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उनको मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। लगभग 1 वीक के अंदर अंदर हमारे ऊपर 1 लाख के ऊपर कर्जा हो गया था, डेली 10,000 रुपये के आसपास हमारे खर्च हो रहे थे दवाइयों में। जैसे तैसे करके मम्मी बचे और ऊपर वाले के करम से आज बहुत फिट है, फाइन है। एंड वहां पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था, क्योंकि पापा ने मना कर दिया था कि अब कुछ नहीं करना, घर जाके खेती बाड़ी करनी है, अभी कुछ नहीं रखा यहाँ पे। कोई वही बहुत इतना सारा लोन हो गया है, तूने भी चला रखा है, मेरे पास मेरे ऊपर भी 1 लाख का लोन हो गया, तो मतलब स्टक हो गई थी, खत्म हो गया था वहां पे। सपने अपने सब टूट गए थे कि आप तो गाँव जाना है, खेती बाड़ी करनी है, वहीं से अपन निकलेंगे। बट फिर अचानक से एक कॉल आता है, जैसे आपको आया, मेरे पास भी इसी टाइप से एक कॉल आया था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया था। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग्स अटेंड करवाई, ट्रेनिंग्स अटेंड करवाने के बाद लकीली मैं ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से अटेंड करा और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। एंड सिलेक्शन होने के बाद एक ऑफलाइन इवेंट हो रहा था उस टाइम, मैं ऑफलाइन इवेंट में गया, अपने सीनियर से मिला, मिस्टर शुभम गुप्ता, मिस्टर रमन नायक। वहां पे मिलके मेरा और ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, मैंने कहा यार अब इस प्लेटफॉर्म को तो करना ही करना है। ये उस टाइम पे 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने के कमा रहे थे दोनों पर्सन। मैंने लिटरली जाके इनका फोन चेक किया, मैंने भाई सच में आपको पैसे आ रहा है? और मैंने इनके फोन में सच में देखा भाई 2-2, 3-3 लाख रुपए आता है सच में। मेरी उस दिन से वाई सेट होगी, भाई करना है तो साला यही करना है, इतनी छोटी एज में अगर 1-2 लाख रुपए कमाना है तो साला क्या ही करेंगे। उसके बाद फिर मैंने अपना एक लेवल क्वालिफाई किया, जिसको बोला जाता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, बहुत ही जल्दी, जिसके अंदर मेरी ऑन एन एवरेज 70 to 80 थाउजेंड मंथली इनकम हो गई थी। जी हाँ, जो मेरी साल की इनकम थी वो यहाँ पे मैं मंथली कमा पा रहा था सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। उसके बाद रिसेंटली मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, जहाँ पे मैं 6 फिगर में इनकम करने लगा। 6 फिगर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं बता दूं, जितने का आईफोन आता है उतना मैं एक महीने में कमा लेता हूँ। इससे आप समझ लो इस प्लेटफॉर्म के। और मेरी एज है 21, जस्ट रिसेंटली मैं 22 कंप्लीट किया हूँ अभी अक्टूबर में। एंड इसके जो मतलब ओनर हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। उसके साथ साथ अपने अपलाइन का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, अपनी टीम जो मेरे टीममेट्स हैं, और अपने उस दिन के डिसीजन का, जिस दिन मैं ये सोच रहा था कि यार कोई फ्रॉड तो नहीं है, यार ये कोई गलत तो नहीं है। आप सोच के देखो, अगर मेरी एक छोटी सी मिस्टेक, अगर मैं उस दिन सिर्फ ये सोच लेता यार ये तो फ्रॉड हो सकता है, ये तो गलत हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है, अगर मैं बंदर वाला काम कर देता उस दिन, आप सोचो मेरी लाइफ कहाँ होती, क्या मैं आज यहाँ तक पहुंच पाता? और ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, सिर्फ 2 साल की जर्नी मैंने आपको दिखाई है। 2 साल में मैं इतना बदल गया, 2 साल में मैंने इतना सीख लिया जितने मैं पिछले 20 सालों में नहीं सीखा भाई। 2 साल में मैं इतना सीख गया। मेरा एक ही लाइन है, मैं एक ही चीज सीखा हूँ अपने स्ट्रगल से, और एक ही चीज सबको बोलता हूँ भाई, नेवर कॉल्ड योर बैड टाइम्स बैड, बिकॉज इट्स मेक यू। कोई और दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो आपको बना दे आपके बुरे टाइम के अलावा। सिर्फ आपका बुरा टाइम है जो आपको बनाता है, तो उसे कभी भी बुरा मत बोलो भाई, थैंकफुल रहो कि ऊपर वाले ने आपको बुरा टाइम दिया है। अगर आप किसी अमीर अंबानी के घर में पैदा हुए हो तो भाई आपसे बुरी किस्मत किसी की नहीं, क्योंकि अंबानी के बेटे को सबने देखा होगा, कैसा है वो, देखा है सबने। उसके पास ना हेल्थ है, ना वेल्थ है, ना नॉलेज है, ना स्किल है, कुछ नहीं है उसके पास, ना उसका नाम है बेचारे का, उसकी क्या जिंदगी होगी आप सोचो, है ना? पैसा है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता मेरे भाई, सब कुछ नहीं होता लिटरली। बट अभी हमारे पास सब कुछ नहीं है, तो अभी हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है, पैसा, है ना? बड़ी अच्छी एक लाइन याद आ रही है मुझे एक रील से, कि जब हमारे पास पैसा नहीं होता
तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बट जब पैसा होता है तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, वो है पैसा। पैसा नहीं है, करेक्ट। तो बस ये चीज मेरे दिमाग में स्टक थी। ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। रिसेंटली आपको पता लग गया कि मैं कितना इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। तो अब आपको काम समझ आ गया, मेरे बारे में आपको पता चल गया, कंपनी के बारे में पता चल गया। अब आपके माइंड में एक और चीज चल रही होगी, सर बता तो दिया आपने, अपने बारे में भी बता दिया, वर्क के बारे में भी बता दिया, हम कैसे कमा सकते हैं, अब हमें क्या करना होगा, है ना। कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है, सर हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, टाइप 1 कर दो अगर यहाँ तक क्लियर है आपको। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, टाइप 1 कर दो, प्लीज टाइप 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। चलो, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आगे हम कैसे कर सकते हैं, आगे हम आपकी तरह कैसे एंजॉय कर सकते हैं, मानिक सर की तरह कैसे हम भी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि हमें यकीन नहीं हो पा रहा है। करेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपका डे 1 हुआ, डे 2 हुआ, और डे 3 आज होगा फाइनली। और आज डे 3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 60 to 70% को सेलेक्ट किया जाएगा, और वो हम आप ही के ऊपर छोड़ते हैं। और सॉरी टू से मैं आपको ये कहना पड़ रहा है मुझे, आप जितने परसेंट भी मीटिंग में हो, आप सबका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप में से सिर्फ आधे लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। मुझे नहीं पता आप में से वो कौन है। सॉरी उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? देखो, हमारे लिए आप सब प्रीशियस हो। आप यहाँ तक आए मतलब आप हमारी साइड से सिलेक्टेड हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। हमने आपको सेलेक्ट कर लिया, बट अगर यहाँ तक लाने के बाद हम आपको सेलेक्ट करें कि भाई आप जाओगे आगे, मैं बोलो भाई अखिल आप जाओगे, वैभव आप नहीं जाओगे, तो फिर वैभव बोलेंगे सर मेरे में क्या कमी है ना। अखिल तो खुश हो जाएंगे, वैभव क्या बोलेंगे, मेरे में क्या कमी, तो हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। आप दोनों परफेक्ट हैं हमारी नजर में। अब ये फैसला हम आप ही के हाथ में छोड़ते हैं। आज डे 3 के अंदर मानिक सर लगभग 1 घंटे का वेबिनार कंडक्ट करेंगे, और 1 घंटे आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे का प्रोसेस क्या है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। और जो पर्सन अच्छे से उसको समझेगा, और लास्ट में एक मानिक सर आपको टास्क प्रोवाइड करेंगे, उस टास्क को आपको कंप्लीट करना होगा विद इन 5 to 10 मिनट्स। जो बंदा बंदरिया वाला माइंडसेट का नहीं, बंदर बंदरिया वाली स्टोरी याद है सबको? याद है ना, बंदर बंदरिया वाली स्टोरी। जो पर्सन बंदर वाले माइंडसेट का होगा, मतलब इंस्टेंट डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन कि हाँ भाई बस करना है तो करना है। भाई जब नुकसान नहीं है कुछ इंसान का तो करने में कुछ जाता है। उसने वाला साला नहीं, मुझे करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो करना है, वो बंदा करेगा और वो जीत जाएगा। जो पर्सन सोचेगा अच्छा रुको मैं सोचना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, अपने जाके पड़ोसी से पूछेगा, भाई से पूछेगा, मम्मी से पूछेगा, पापा से पूछेगा, ऐसे लोगों की तो हमें भी जरूरत नहीं है। बिकॉज सॉरी टू से हम उन लोगों को कंसीडर नहीं कर सकते जिनको अपना करियर का डिसीजन किसी और से लेना पड़े। फिर आप खुद सोचो वो पर्सन दूसरे लोगों को कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे जो अपने करियर का डिसीजन अभी अपने मम्मी पापा से पूछ के लेते हैं। 18+ तो सब है, और 18+ है तो हमें ऐसे ही पर्सन की जरूरत है जो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर? चलो थैंक यू। अब थोड़ा सा आगे के बारे में समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपका सबका सिलेक्शन हो गया। डे 3 सबको मिलेगा, टेंशन मत लो, मेरी साइड से आप सब सिलेक्टेड हैं। डे 3 में जाने का आपको सबको मौका मिलेगा। मान लेते हैं आज आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके आगे का क्या? क्योंकि आपको तो काम नहीं आता अभी, क्या काम स्टार्ट हो जाएगा? क्या क्या होगा कल से? इनकम स्टार्ट क्या होगा? पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा? 1 मिनट बस मैं आपको बताता हूँ। मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। सपोज दैट आज आपका सिलेक्शन हो गया, तो सबसे पहले फास्टली आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपको दिख रही है स्क्रीन मेरी? आपको सबसे पहले इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अखिल आपको अगर दिख रही है तो आप ऐसे कर दो। अखिल आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके थैंक यू। चलो बढ़िया। ठीक है, यहाँ इस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जो है नवंबर मंथ। ठीक है, हमारा हर मंथ का अलग ग्रुप होता है। नवंबर मंथ ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। आप इसमें पार्टिसिपेंट देख लो, ऑलमोस्ट 247 है। और इसके अंदर ऐसे ग्रुप पता है कितने हैं? 100 ग्रुप्स हैं, 100। जो मानिक सर के 100 मैनेजर्स, मानिक सर की टीम में 100 मैनेजर्स हैं जिसमें से मैं भी एक हूँ। इस तरीके से मानिक सर के 100 ग्रुप्स बने हुए बिगनर्स के, जहाँ पे इस तरीके से अलग 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 लोग ट्रेनिंग्स देते हैं अपने अपने बिगनर्स को। आप इस यहाँ पे आके कहलाते हैं बिगनर्स। जैसे आज आप अपना डे 3 टास्क कंप्लीट करेंगे तो आप बिगनर्स कहलाएंगे। और यहाँ पे आपको मिनिमम 4 to 5 डेज की एक ट्रेनिंग देंगे। कैसी ट्रेनिंग? ऐसी ट्रेनिंग जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे जो अभी तक बताया है। क्या बताया है? सिलेक्शन करना, बात करना, रिजेक्ट करना। कैसे करोगे? आपको पता है कैसे किसी को रिजेक्ट करना है, कैसे किसी को सेलेक्ट करना है? मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी ये 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग ली। अब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ।
मेरे अंदर इतनी नॉलेज आई, स्किल्स आई, कहाँ से आई? यहाँ से आई ना। आपको भी ये 4 to 5 डेज की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी जहां से आपको ये नॉलेज स्किल्स अंदर डेवलप होगा, और आप अपनी साइड से एफर्ट्स लगा करके किसी भी पर्सन को सेलेक्ट और रिजेक्ट करेंगे। आपको हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, आपको अपना प्रीशियस टाइम देंगे। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अभी आपके अपलाइन ने आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया होगा, मुश्किल से 10 से 5 मिनट आपसे बात करी होगी। बिकॉज अभी हम आप पे टाइम नहीं दे सकते। हम भी श्योर नहीं है कि आप में से कितने लोग सेलेक्ट होंगे। जब हम आज श्योर हो जाएंगे कि भाई इतने तो सिलेक्टेड हैं, श्योर हैं हम कि इतने लोगों को तो अब पैसा कमवाना ही कमवाना है, क्योंकि यार देखो एफर्ट हमारा भी है, आप पैसा कमाओगे तो हम कमवाएंगे। तो कहीं ना कहीं टीचर का भी एफर्ट्स होता है भाई, राइट। इसलिए हम यहाँ से अब आपको एफर्ट्स करना स्टार्ट करेंगे। ग्रुप में ऐड करके आपको 4 to 5 डेज की मेन ट्रेनिंग देंगे। मानिक सर के भी सीनियर से आपको मिलेगी, माधव सर से ट्रेनिंग मिलेगी, मानिक सर से ट्रेनिंग मिलेगी, और मैनेजमेंट के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जो 2-4 लाख रुपए से ऊपर ऊपर कमा रहे हैं, उनसे आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। दैट्स ऑल। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कि बाहर अगर कोई बंदा 50,000 भी कमा रहा है, आपको 5 मिनट भी दे देना, तो भाई मुझे आके बता देना आप। बाहर आपकी गली में अगर कोई 50,000 भी कमा रहा है और वो आपको 5 मिनट भी अपनी दे दे, तो मैं मान जाऊंगा भाई। आज के टाइम में पता है भाई क्या होता है? 10-20 हजार कमाने स्टार्ट हुए, टाइम देना बंद कर देता है वो बंदा किसी को भी। बट यहाँ पे आपको कौन सिखा रहा है? 2-3-4 लाख रुपए महीने के कमाने वाले लोग। और हम आपके साथ लाइफ टाइम कनेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं कि सिखाया छोड़ दिया, काम भी हम देंगे, सिखाएंगे भी हम, बताएंगे भी हम। A to Z सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखो। यहाँ पे अलग अलग टाइप से कुछ लोग रिव्यूज देते हैं कि उनको उनको ग्रुप में आके कैसा लग रहा है, अपनी साइड से वीडियो बना के देते हैं। मैं आपको सुना देता हूँ। शायद आवाज नहीं आ रही होगी, आवाज बहुत स्लो है। तो यहाँ पे आपको ऐड किया जाएगा। 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपका हम अब वर्क स्टार्ट करवा देते हैं, जिसमें आपको इस ग्रुप का एक्सेस दे दिया जाता है। एक्सेस आज आप सिलेक्ट हो गए, मतलब समझो आपका काम स्टार्ट। 99% काम आपका यहाँ पे हो गया। अगर आज आपका सिलेक्शन हो गया, आप इन 13 से 13,114 लोगों के पार्ट बन जाते हो, मतलब आप मानिक सर की टीम बन जाते हो। मानिक सर का सामने से आपको कॉल आ सकता है भाई। इस ग्रुप में सब लोग मानिक सर से बात कर सकते हैं। इस ग्रुप में कोई भी मीटिंग लगती है, मानिक सर उनसे 1 to 1 बात करते हैं, सामने सामने आप मानिक सर से बात कर पाएंगे। जो बंदा 12-13 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आगे का क्या प्रोसेस है। अब एक चीज रह गई है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ठीक है सर अब सब कुछ समझ आ गया, सब कुछ हमें करना है, हम रेडी हैं, बट एक चीज रह गई। देखो यार, मैंने आपको बोल तो दिया कि आप सिलेक्टेड हैं हमारी साइड से, लेकिन अभी आप अगर आपका आज डे 3 में सिलेक्शन भी हो गया, तो भी आप रह जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि अभी आप ऑफिशियली फॉरएवर का पार्ट नहीं बने हो। सिर्फ हम जबान से आपको कह रहे हैं और आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सिर्फ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए कि आप हमारे साथ कैसे एसोसिएटेड हैं। तो उसके लिए आपको एक आईडी बनवा के दी जाएगी। आईडी जैसी मानिक सर ने आपको बताया होगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, माई फॉरएवर इंडिया। जस्ट ए मिनट, दिख रहा है? माई फॉरएवर इंडिया। मैं आपको इसको लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। इस टाइप से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको एक 10 to 12 डिजिट की आईडी डालनी होगी। आईडी, आपके पास एक आईडी दी जाएगी आपको। वो कौन देगा? आपके अपलाइन। अब उस आईडी के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, ताकि कंपनी आपको चेक कर सके भाई। बुरा मत मानना, बट कंपनी भाई देखो कुछ चीजें देखती है। जैसे भाई आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने कुछ गलत काम तो नहीं कर रखा है, आप इंडिया के सिटीजन हो या नहीं हो, क्या आपने आधार कार्ड में एज कम तो नहीं करा रखी है, 18+ हो। क्योंकि 18 से नीचे अगर आपकी एज है आधार कार्ड में, तो सॉरी टू से आपका नहीं हो सकता, आप यहाँ से लीव कर सकते हैं। अगर 18 साल है आधार कार्ड में, तो ही हम आपका काम करवा सकते हैं। थैंक यू। राइट, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर। इफ आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार, ईमेल, मोबाइल नंबर से भी आपकी आईडी बन जाएगी, बट पैन कार्ड 1 महीने बाद आपको चाहिए रहेगा जब आपकी इनकम आएगी। बिकॉज टैक्स कट जाता है 5 से 6 हजार रुपए का अगर आप अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं करवाएंगे। तो पैन कार्ड अपडेट करवाना इज मैंडेटरी। बिकॉज आप अगर अपना टैक्स नहीं कटवाना चाहते 5-6 हजार रुपए का, ठीक है।
सो ये चार चीजें आप अपने अपलाइन को शेयर करेंगे, वो आपको आज शाम में ही, रात तक आपकी आईडी क्रिएट करके आपको दे देंगे। एक आईडी और एक पासवर्ड आपको दिया जाएगा, फिर आप ऑफिशियली, आपके पास प्रूफ होगा कि आप हमारी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, आप हमारी कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, और आप एक ब्रांड जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो 170 देशों में काम कर रही है, आपके पास भी एक तरीके से एक आईडी मिल जाती है कि हाँ आप उस कंपनी के ब्रांड के कनेक्शन में हैं, आप उसका पार्ट हैं। ठीक है, जैसे मेरी आईडी में आपको दिखा देता हूँ, 91077004, इस तरीके से एक आईडी है। मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ, मेरा पासवर्ड है, एक पासवर्ड दिया जाएगा आपको, ऐसे आप ओपन करेंगे तो पूरा आपका डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आप आएंगे तो आपका सारा बिजनेस, सारा इनकम, सब कुछ यहाँ पे शो होता है। उसके बाद आप चाहो तो इसमें अंदर जा करके आप स्टोर भी ओपन कर सकते हो, इसमें फॉरएवर का स्टोर भी है, यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके साथ साथ फॉरएवर की ऑफिसेज अगर आप देखना चाहते हैं तो विजिट अस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कहाँ कहाँ फॉरएवर के ऑफिस हैं। यूपी में लखनऊ में पड़ता है, कि मेरठ में पड़ता है, महाराष्ट्र में बांद्रा में है, एमपी में इंदौर में है, हर जगह पे ऑफिस है। ठीक है, कोई भी स्टेट आप इंडिया का उठा लो, हर स्टेट के अंदर ऑफिस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ तक काम हो जाने के बाद फिर आप ऑफिशियली हमारी कंपनी का पार्ट आप बन जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर। यहाँ तक किसी को अभी भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया तो टाइप वन कर दो, अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो टाइप वन कर दो। ओके जी, बढ़िया, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू। ठीक है, सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मीटिंग को एंड करने का टाइम आ गया है ऑफिशियली। एंड अभी आपको जो चीज़ें समझ में आ गई हैं, आप यही चीज़ आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया हो तो आप अपने अपने अप्लाइंस को कॉल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगा, देखो यार, लाइफ में मौका एक ही बार मिलता है, और ये भी मौका आपको एक ही बार दिया जाएगा। क्योंकि हमें भी पता है बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस आके बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो न्यू हूँ, मैंने तो कभी आपकी ट्रेनिंग नहीं ली। आप उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास नाम रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे पास सबका नाम रजिस्टर्ड होता है, फॉरएवर में रजिस्टर्ड हो गया एक बार, फिर आप चाहो तो कहीं भी काम नहीं कर सकते। चांस एक ही बार दिया जाता है, क्योंकि ऐसे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, बार बार लोग आते हैं, जो एक बार जाता है उसको दोबारा मौका नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज, देखो इस प्लेटफॉर्म की नॉलेज आपको है, मैं आपको पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ अपनी साइड से। इस प्लेटफॉर्म की नॉलेज है आपको, आपके पापा को नहीं है, आपकी मम्मी को नहीं है। वो आपके मम्मी पापा हैं, आपसे बहुत कुछ जानते हैं, आपसे बहुत अच्छा जानते हैं। आपके पापा हैं, आपके भाई हैं, बहन है, वो आपसे बहुत कुछ जानते हैं, बट इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैंने कितने लोगों को देखा है जो गलती से अपने मम्मी पापा से जाके पूछते हैं, देखने के खुद नॉलेज ली, खुद मानिक सर को देखा, जाके पूछते हैं कि हमें ऑनलाइन कुछ ऐसा काम करना है। मम्मी पापा ऑनलाइन का नाम सुनते ही फ्रॉड समझ लेते हैं, और वो उनको करने नहीं देते। फिर जब बाद में करने की इजाजत मिलती है तो हमारे पास सीट खत्म हो जाती है, फिर हम नहीं करवा पाते। कितने लोग बाद में परेशान होकर के हमें कॉल करते हैं, अभी भी कुछ लोगों का कॉल आया मुझे आज भी कि सर हमें प्लीज दोबारा ज्वाइन करवाइए, मैं खुद मजबूर हूं, मैं नहीं करवा सकता। तो प्लीज ये गलती आप मत करिएगा, लिटरली मैं आपको पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ। जो लाइफ ने आपको एक मौका दिया है उसको करिए, उसमें आगे बढ़िए, और जो आज आपको मानिक सर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उसको अंडरस्टैंड करिए, बाकी चीज़ों को। एंड कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम रहे, आप अपने अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि यार देखो, अगर आपके हाथ पैर में कहीं भी चोट लग जाए तो मार्केट में तीन तरीके के लोग टाके लगाते हैं, डॉक्टर, मोची और दर्जी। आप 109% लोग बोलेंगे कि सर हम डॉक्टर से लगवाएंगे, मोची और दर्जी से क्यों लगवाएंगे? भाई टाके तो वो भी लगाते हैं, क्योंकि डॉक्टर उस चीज का स्पेशलिस्ट है, मोची और दर्जी तो कुछ और ही कर देंगे भाई। ठीक है, इसी तरीके से जो जिस फील्ड का स्पेशलिस्ट है, इंफॉर्मेशन नहीं, जिसको नॉलेज है। लोगों को मार्केट में सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज जिसको होती है वो उसको कर रहा होता है, ये जो कर रहा होता है उसी के पास नॉलेज होती है। मान के चलो अभी अखिलेश जी कुछ काम कर रहे हैं, तो इस काम के बारे में इनको नॉलेज है, राइट? मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगी, मुझे नहीं पता। अब ये कोई बंदा आके इनके काम के बारे में मेरे से पूछे, मैं बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा ना, करेक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको बिगनर वेबिनार के अंदर। आई होप आप समझ पाए होंगे आज की ट्रेनिंग, जो हमारी ट्रेनिंग थी। आई